गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम महक, योर ज्योग्राफी टीचर। बच्चे, आई होप मैंने जितने लेक्चर्स आपको दिए हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं बच्चा, ठीक है। और प्लीज़ मैप्स की प्रैक्टिस करें। आज का हमारा टॉपिक है, हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे कि उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसका जो है कितना पार्ट चाइना के साथ है, कितना पाकिस्तान के साथ है, जोग्राफिकल उसका एरिया क्या है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। और जो इसका पार्ट है, अ पार्ट ऑफ द स्टेट इज़ हेल्ड बाय चाइना एंड द पार्ट बाय पाकिस्तान। और प्रेजेंटली इसका जोग्राफिकली एरिया क्या है, इंडिया के साथ 101387 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। और जो स्टेट है वो 3 जोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 19%, 11%, 70% एंड टोटल इसका हो रहा है 100%, ठीक है। और इसका जो है, ये जो है 4 to 5 किलोमीटर्स नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड है और 520 किलोमीटर्स ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंड है। और इसका जो लोकेशनल सेटिंग है वो क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इसका 32 डिग्री 17 है टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 73 डिग्री 26 टू 80 डिग्री 30 नॉर्थ है बच्चे, ठीक है। बच्चे, अब आपको पता है ना कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो स्टेट नहीं रही है, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गई है। जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर वॉज अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस बाय आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पता है ना। और एट द सेम टाइम एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी उसी के साथ पास हुआ था, विच वुड रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने जो स्टेट थी उसका पुनर्गठन हुआ था और उन्होंने हमारी स्टेट की 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी थी। एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी थी और एक लद्दाख बनी, ठीक है। और ये जो द रीऑर्गेनाइजेशन टुक अफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे स्टैंडर्ड टाइम की। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है कितने पे है इंडिया में, क्या है इसका सीन, क्यों ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, ठीक है। जो भी इसके बारे में हम वो सब पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है बच्चे, स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ द मेरिडियन longitude which is used to describe time of a country. It should be the same for the whole country and all the places in the country should follow the same time. ये क्या होता है, ये टाइम को डिस्क्राइब करने में हम इसे बोलते हैं, ये टाइम को डिस्क्राइब करता है और ये सेम रहता है पूरी कंट्री के लिए। जितने भी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स आती हैं, जितने भी प्लेसेस आते हैं, उन सब के लिए ये सेम होता है और सबको सेम फॉलो करना होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है कि वाई हैज़ मिर्ज़ापुर इन यूपी हैज़ बिन टेकन एज द पॉइंट फ्रॉम विच द लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस। कहते हैं क्यों हमारा इंडिया में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो मिर्ज़ापुर जो यूपी में है ना, वहाँ से जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चे। ये तो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन, ये जो डॉटेड लाइन्स है ना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। ये कितने पे है, 82 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है ये, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइंस है, यहाँ पे हमारा यूपी है, यहाँ से यूपी के मिर्ज़ापुर से ये पास होता है जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। कहते हैं ऐसा क्यों है कि ये जो है कि मिर्ज़ापुर ही यूपी में से पास होता है, ऐसा क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है बच्चे कि ना, एक ईजी लैंग्वेज में मैं बताऊँगी आपको। द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात. This causes a time lag of 2 hours from Gujarat to Arunachal Pradesh to avoid confusion, ठीक है। To avoid confusion, for this purpose 82 degree 30 east longitude has been taken as the standard time for the whole country which passes through मिर्ज़ापुर। क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है इसकी कि जो हमारा टाइम लैग आ रहा था ना 2 hours का, क्या आ रहा था, जो टाइम लैग आ रहा था, जो टाइम में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, जो टाइम में डिफरेंस आ रहा था, उसी के लिए बच्चे जितनी हमारी जो गुजरात से, दैट इज़ फ्रॉम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है, क्या आ रहा था, टाइम लैग आ रहा था 2 hours का। तो हमें क्या हो गया, जिससे लोकल टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। सो देयर वाज अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्यों नीड थी कि यूनिफॉर्मिटी जो है, सो दैट यूनिफॉर्मिटी जो रेगुलरिटी है वो सेम रहे थ्रू आउट द कंट्री। क्यों था कि जो यूनिफॉर्मिटी है, जो रेगुलरिटी है वो सेम रहे थ्रू आउट द कंट्री, इसीलिए जो था ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो था इसका हुआ था। और ये जो है मिर्ज़ापुर से पास होता है और मिर्ज़ापुर से पास होती है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी, ठीक है।
और आपको मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगी जो मैं आपसे पूछूंगी कि सिर्फ मिर्ज़ापुर और कौन कौन सी स्टेट्स इसमें इंक्लूड है जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पास होता है, ठीक है। ये आ गया बच्चे आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के बारे में मैंने बता दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्या होता है कि जो सन था जो 2 आवर्स अर्लियर अरुणाचल प्रदेश में राइज होता था, जिससे क्या होता था एज़ कम्पेयर टू गुजरात, जिससे टाइम लैग आ जाता था 2 आवर्स का, टाइम डिफरेंस आ जाता था 2 आवर्स का। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री में ये जो था स्टैंडर्ड मेरिडियन बना था, और जिससे क्या था ये कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर यूपी से पास होती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है ये, ठीक है। तो आज का मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये मैप क्लियर होगा आपकी भी बुक्स पे, और इस मैप की पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको ये मैप ड्रॉ करना है, प्रॉपर स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ करना है, और स्टेट्स भी मेंशन करनी है कहाँ कहाँ से ये पास होता है। थैंक यू।